संप्रक्तौ भागात् प्रत्पत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बुद्धेन तनुजानिके सुमरौ पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार। मूकं करोति वाचालं पंगलं गते गिरिं याभ्यां कृपा। माता देवी बिंदरूपा नादरूपा शिवा पिता पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानन्दे वि परमानन्दलाभार्थं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्। सा देवी जगतां माता सा शिवो जगता पिता पुत्रो शुश्रवे नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। रुद्रभक्तो नरो यशूतौ लिङ्ग करिष्यति त्वां यासमाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रिता। कैलासशिखरस्थं च पार्वतीपतिमुत्तमम् कैलासशिखरस्थं च पार्वतीपतिमुत्तमम्। यथा यथा उक्तरूपिणं शम्भुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्याङ्गं चन्द्रमौलिकपर्दिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं चागजचर्माम्बरं शुभं वासुक्यादिपरीताङ्गं पिनाकायुधे धन्वितं। सिद्धयो अष्टयो चायश्चाग्रे नृत्यन्ति निरन्तरम् जय जयेति शब्दै च सेवितं भक्तिपुञ्जिकैः। तेजसा दुस्सहनेयो दुर्लक्ष्यं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजम्। वेदे शास्त्रार्थगीतं विष्णुब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलामन्मानन्दं शिवामावाम्यहि। ॐ गणपतये नमः। ॐ लक्षलाभियुताय अयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। रूपं देयतो दे भोगं दे च शङ्करं भुक्तिमुक्तिफलं दे गृहीत्वा देवं नमस्तुते। आज का स्टैंड रह गया। ग्रंथ रखने का सर मैया पार्वती के
नेत्र मूंद लिए जाने पर मैया पार्वती ने भोलेनाथ के जब नेत्र मूंद दिए तब उससे भोलेनाथ के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई और अंधकासुर की उत्पत्ति होने के बाद हिरण्याक्ष ने जब तपस्या की भोलेनाथ की पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो जो अंधा पुत्र था उसके नेत्र नहीं थे, जो भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न हुआ था, माता पार्वती ने उसकी रक्षा की थी, पालन पोषण किया था, उस पुत्र को मैया पार्वती और भोलेनाथ ने हिरण्याक्ष की तपस्या के बाद हिरण्याक्ष को वो पुत्र दे दिया और उस पुत्र को पुत्र अंधा था। हिरण्याक्ष ने त्रिलोकी को जीत करके पृथ्वी को रसातल में ले गया था। तब हिरण्याक्ष को पराजित करने के लिए विष्णु भगवान ने वाराय का रूप धारण किया था। वाराय अवतार में विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को रसातल से भूतल में ले आए। उसके बाद हिरण्याकश्यप की ने तपस्या की और वरदान पा करके फिर हिरण्याकश्यप अत्याचार करने लगा। अपने बेटा प्रहलाद के साथ बहुत अत्याचार किया हिरण्याकश्यपों ने। तब नरसिंह भगवान का रूप धारण किया विष्णु भगवान ने और नरसिंह भगवान के रूप धारण करके प्रहलाद को राज्य सौंपा तथा हिरण्याकश्यपों को अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ करके हिरण्याकश्यप का प्राणांत नरसिंह भगवान ने किया। उनके क्रोध को देख करके ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने प्रार्थना की। अंत में प्रहलाद जी ने भी प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान का क्रोध शांत हुआ। उसके बाद अंधकासुर का भाइयों से विवाद हुआ। जो अंधकासुर के भाई थे वो कहने लगे कि आप तो अंधे हो और आप जो है हिरण्याक्ष की मां से नहीं पैदा हुए हो, न ही हिरण्याक्ष से पैदा हुए हो, क्योंकि अंधकासुर भोलेनाथ के पसीने से अर्थात भोलेनाथ का पुत्र हुआ और मैया पार्वती ने पालन किया था। तो मैया पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने के कारण हिरण्याक्ष अंधकासुर के भाइयों ने कह दिया कि राजपाट में तुमको हिस्सा नहीं देंगे। राजपाट तो हिरण्याक्ष के हम असली हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की जो संतानें थी उन्होंने राजपाट स्वयं भोग करने लगे और नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्याकश्यप की मृत्यु के बाद जो हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे प्रहलाद, अहलाद, प्रहलाद, उन्होंने भी अंधकासुर को राज्य देने से मना कर दिया। उसके बाद नरसिंह भगवान ने यानी विष्णु भगवान ने प्रहलाद को राज्य सौंप दिया, तो वहां का राजा प्रहलाद हो गया और अंधकासुर को राज्य नहीं मिल पाया। तब अंधकासुर जंगल में निर्जन एकांत जंगल में पहुंच गया। एकांत जंगल में जाकर के अंधकासुर ने जब तपस्या की तो उसके शरीर में नसें और हड्डी मात्र शेष बचे। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधकासुर अपने भाइयों के साथ जीवन बिताने में लगा था। उसी समय भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या मतलब? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप जैसा बिना आंख वाला, बिना रूप वाला, बिना डौल वाला, कलह करने वाला और नेत्रहीन को प्राप्त किया है। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, तुम्हें राज्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भला विचार करो, तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। यानी हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष की पत्नी से वो नहीं हुआ था, भोलेनाथ और पार्वती का पुत्र था। तो ये बात भाई कहते हैं कि आप तो
राज्य नहीं मिलना चाहिए। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। तब भाइयों की बात सुन करके अंधकासुर बेचारा दुखी और दीन हो गया, बेसहारा हो गया। दीन का अर्थ होता है बेसहारा या दुखी। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार किया और तरह तरह की बातें से अपने मन को शांत किया। रात के समय वह निर्जन जंगल में चला गया। वहां उसने घोर तपस्या करके शरीर को सुखा डाला। अंत में शरीर को अग्नि में होम करने की इच्छा की। अग्नि में होम देना चाह रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ऐसा करने से रोक दिया कि आप अग्नि में अपने शरीर का होम न करें। तब ब्रह्मा ने कहा, दानवराज, अब तू वरदान मांग ले। सारे संसार में दुर्लभ वस्तु जो कुछ हो, जो भी कठिन लगता हो, वो जो भी तुम्हारी इच्छा अभिलाषा हो, वह वरदान मांग ले और उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर के वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य मेरे भ्रष्ट हो जाएं। जिन दैत्यों ने यानी भाइयों ने जो राज्य छीना है वे सब क्या हो जाए, उसके अंधकासुर के भ्रष्ट माने नौकर हो जाएं। और अंधकासुर ने कहा कि मैं अंधा हूं तो मुझे ब्रह्मा जी आप दिव्य चक्षु दे दें, ऐसी आंखें दे दें कि मैं सब कुछ जान सकूं, देख सकूं, दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे टैक्स दिया करें। टैक्स कर लिखाया। और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु विष्णु भगवान, नारायण, सर्वमय शंकर और अन्य किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। वरदान मांगा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा ने कहा, ऐसा वरदान देना संभव नहीं है। राक्षस सभी यही मांगते थे कि मेरी मृत्यु ना हो, और ब्रह्मा सबको निराश कर देते हैं। कहते हैं कि मृत्यु को तो हम मृत्यु न होने का वरदान नहीं दे सकते हैं। ऐसा वरदान मांगो कि मृत्यु हो, और मृत्यु के लिए उपाय आप भले कह दो, मृत्यु का कारण आप तय कर सकते हो, लेकिन मृत्यु नहीं, अमरता नहीं मिलेगी। अमरता केवल देवताओं को प्राप्त है। ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और ब्रह्मा जी ने शंका करके कहा, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तो अपने विनाश का कोई कारण, अपने मृत्यु का कोई कारण भी स्वीकार कर लो, क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं हुआ है और न आगे होगा जो काल के गाल में न गया हो, जिसकी मृत्यु न हुई हो। ऐसा कोई प्राणी जगत में नहीं हुआ करता है। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को, भले लोगों को, साधुओं को, महात्माओं को अत्यंत लंबे जीवन का विचार छोड़ देना चाहिए, लंबा जीवन नहीं मांगना चाहिए। ब्रह्मा के इस प्रेम भरे, प्रार्थना भरे वचन को सुनकर वह दैत्य फिर से अंधकासुर बोला, तीनों कालों में जो सबसे सुंदर नारी हो, जो नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी, वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी जो अगम्य हो, जो शरीर, मन, वचन से न पाई जा सकती हो, उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना पैदा हो जाए तब मेरा नाश हो। अर्थात कह रहा है कि मैया, मेरी माँ पर जब मेरा काम भाव हो जाए तब मेरा नाश हो। पार्वती के प्रति मेरी दृष्टि खराब हो तो मेरा नाश हो जाए, ऐसा भाव उसने प्रकट किया ब्रह्मा के सामने। तब ब्रह्मा ने उसकी बात सुन करके
आश्चर्य किया और शंकर जी को याद करके शंभु की आज्ञा पा करके ब्रह्मा जी बोले, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सारे वचन पूर्ण होंगे। अब तो उठ जाओ और अपना अभिष्ट प्राप्त करो। सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। हिरणाक्ष पुत्र हिरणाक्ष के बेटे अंधक के शरीर में नसें हड्डियां केवल बची थी, तो उसने कहा, ब्रह्मा जी मेरे शरीर में तो कुछ खून मांस है नहीं, हड्डियां केवल है, नसें केवल हैं। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक ब्रह्मा के को प्रणाम करके बोला, हे ब्रह्मा, जब मेरे शरीर में नसें हड्डियां मात्र बची हैं, भला इस देह से मैं कैसे शत्रुओं की सेना में प्रवेश करके युद्ध कर सकूंगा। अतः हे ब्रह्मा जी, अब आप ही अपने पवित्र हाथ से मेरे शरीर को छू करके शरीर को मांस और खून वाला बना दें। तब अंधकासुर की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने उसके हाथ फिराया, उसके शरीर में हाथ फिराने से फिर मुनि गणों और सिद्ध समूहों से पूजित होकर के देवताओं के साथ ब्रह्मा जी अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी के हाथ फिराने से दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हुआ, उसमें मतलब बल प्राप्त किया उसने, और नेत्रों के भी प्राप्त हो जाने से सुंदर दिखने लगा। मतलब अंधिकासुर को मांस खून और नेत्र सब कुछ प्राप्त हो गया और वो सुंदर दिखने लगा। तब प्रसन्नता पूर्वक नगर में उसने प्रवेश किया। अंधिकासुर फिर वहां से जंगल से लौट करके नगर की ओर आया, नगर में प्रवेश किया। उस समय नगर में प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे सौंप करके उसके नौकर हो गए। यानी प्रहलाद जी राजा थे उस समय। हिरण्यकश्यप के पुत्र को प्रहलाद को विष्णु भगवान ने राज्य सौंपा था। प्रहलाद जी ने राज्य कर चुकने के बाद तपस्या से जब अंधिकासुर लौटा, तो प्रहलाद ने राजगद्दी अंधिकासुर को सौंप दी और प्रहलाद उसके नौकर बन गए। और भक्त वर्ग को साथ लेकर के तब प्रहलाद को लेकर के अंधिकासुर स्वर्ग को जीतने के लिए गया और वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना नौकर बना लिया, कर्द बना लिया, कर्द का जोड़ को। उसने जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंहों आदि को, समस्त चौपायों को, चौपायों माने जानवरों को जिनके 4 पैर होते हैं, को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने संपूर्ण संसार त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। इसके बाद वह अंधिकासुर रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में 3 जगह होते हैं, पृथ्वी, आकाश, पाताल, उन तीनों स्थानों में को त्रिलोकी कहते हैं। त्रिलोकी में जितनी भी सुंदर नारियां थीं, उनमें से हजारों को अत्यंत दर्शनीय तथा जो अनुकूल थीं, सबको साथ लेकर के विभिन्न पर्वतों पर वह रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधिकासुर सदा दुष्टों का साथ करता था। उसकी बुद्धि मद से, अहंकार से, गर्व से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को ये ज्ञान नहीं रह जाता था
चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त होकर के और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण धर्मों का विनाश करता हुआ घूमने लगा। वह धन के अहंकार से अभिभूत होकर के, धन के अहंकार में लिप्त होकर के वह वेद देवता और ब्राह्मण गुरु को किसी को भी नहीं मानता था, न वेदों को, न देवताओं को, न ब्राह्मणों को, न गुरुओं को। प्रारब्धवश, भाग्यवश, विधि के विधाता के वश कर उसकी उम्र समाप्त हो चुकी थी। इसी से जब उम्र समाप्त होती है तो स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है और स्वेच्छाचारिता उसमें आ गई, उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई और वो व्यर्थ में उम्र के बाकी दिन गंवाता हुआ घूमने लगा। उस समय दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे जिनका नाम था दुर्योधन। अंधकासुर के मंत्रियों का नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक समय तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक रूपवती नारी को देखा। रूपवती नारी मतलब पार्वती जी को देखा। उनके 3 मंत्रियों ने, मंत्रियों के नाम थे दुर्योधन, वैदस और हस्ती। वो पर्वत पे गए जहां उन्होंने भोलेनाथ और पार्वती को देखा। उसे देख करके वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य, मतलब जो मंत्री थे वो बहुत तेज चलते थे, जल्दी से अंधकासुर के पास आए और बड़ा आनंदित होकर के, हर्षमग्न होकर, प्रसन्न होकर के सुखपूर्वक तुरंत ही दैत्य के राजा अंधकासुर के पास पहुंचे और प्रेम से उस घटना का वर्णन किया कि पर्वत पर मैया पार्वती और शंकर जी को देखा था, भोलेनाथ को। तो उस घटना को देखा कि एक सुंदर नारी, क्योंकि नारियों का शौकीन था अंधकासुर, तो बताया कि पर्वत में एक सुंदर नारी है। तब मंत्रियों ने जैसा कहा, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। पर्वत में कोई गुफा थी और उस गुफा के भीतर भोलेनाथ और पार्वती थे। तो वहां पर भोलेनाथ जो है आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, ध्यानस्थ थे। ध्यानस्थ होने के कारण भोलेनाथ के नेत्र बंद थे। समाधि और तपस्या में जैसा कि नेत्र बंद होते हैं, भोलेनाथ ने आंखें बंद कर रखी थी और भोलेनाथ बड़ा सुंदर रूप था उनका। मस्तक पर चंद्रमा की कला छटा बिखेर रही थी। कमर में भोलेनाथ हाथी की खाल बांधे थे और बड़े बड़े सर्प उनके शरीर में लिपटे थे। खोपड़ियों की माला पहने थे। माने भोलेनाथ का ही वर्णन है, ये सारा लक्षण भोलेनाथ के हैं। जटाधारियों का आभूषण, खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल, विशाल धनुष, बाण, तोड़ीर, ये सब लिए थे। उसका अच्छ सूत्र माने जनेऊ स्पष्ट दिख रहा है। 4 भुजाएं और लंबी लंबी जटाएं हैं। खड़ग, त्रिशूल, लकुट माने लकड़ी माने छड़ी जिसको कहते हैं, धारण किए थे। उसकी आकृति गौर है और भस्म का चिता भस्म शरीर में लपेटे थे। वे अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहे थे, लेकिन आंखें बंद करके ध्यानस्थ थे, समाधि लगाए हुए थे। उससे थोड़ी दूर पर एक और पुरुष को देखा जो विकराल बानर सा था। उसका मुख बड़ा भयंकर था। वह सभी आयु धारण किए था, यानी नंदी भी बैठा था वहां, बैल भोलेनाथ के पास बैल भी बैठा था। उसके पास एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा था। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में तुम लक्षण वाली नारी यानी पार्वती को भी देखा और भूतल पर रत्न स्वरूपा वो नारी, उसका रूप सुंदर मनोरम तमनी होने के नाते वह मन को मोह लेती थी। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण
रत्न और उत्तम वस्त्रों में वह नारी सुसज्जित थी। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही थी। कहाँ तक कहीं जिसने उसे एक बार भी देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल हो गया, यानी आंखों को सुख पहुंचाती है। सुंदरता क्या होती है? सुंदरता रूप जब देखते हैं तो आंखों को सुख मिलता है, कहते नेत्र लाभ हो गया। फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं को देखने से कोई लाभ नहीं। जब उसकी सुंदरता देख ली, वह दिव्य नारी महेश भोलेनाथ की मान्या भार्या थी। सीधे सीधे कहते पार्वती थी, सती। आगे चल के आता है कि वो सती थी, पहली वाली पत्नी। देवेंद्र, आप तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे बुलवा करके आपके देखने योग्य है। अंधकासुर को समझाया मंत्रियों ने कि आपके देखने लायक है। मंत्रियों के वचन को सुनकर के दैत्यराज अंधकासुर कामातुर होता, यानी स्त्री को देखने का मन कर लिया। उसके शरीर में कंपन हो गया और फिर उसने तुरंत उन तीनों मंत्रियों को उस मुनि के पास भेजा, यानी भोलेनाथ के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर के प्रणाम करके अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में भोलेनाथ का उत्तर सुनकर के लौट कर अंधकासुर से बोले। अंधकासुर से मंत्रियों ने कहा, दैत्यों के स्वामी, फिर भी महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से तीनों लोगों को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए कहा है कि उस निशाचर का शौर्य धैर्य ठीक टिकाऊ स्थिर नहीं है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह दानव कृपा क्रूर और कृतघ्नि, कृतघ्नि का मतलब जो उपकार ना माने, जो अच्छी बात है भलाई को ना माने उसे कृतघ्नि कहते हैं। पालन पोषण किया था जिस मैया ने, उसी को बुलवा रहा है, उसी के खराब दृष्टि कर ली तो पालन पोषण का तो उपकार मानना चाहिए, उपकार न मानने को कृतघ्नि लिखते हैं। और सदा ही पाप करने वाला है, क्या उसे सूर्य के पुत्र का, यमराज का मृत्यु का, यमराज को दूसरा नाम मृत्यु है, मृत्यु का डर नहीं लगता? क्या उसे भय नहीं लगता? कहा तो मैं दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतुष्ट कर देने वाला और युद्ध करने वाला, युद्ध और कहा वही वानर का समूह वाला डरपोक निशाचर। भोलेनाथ ने अंधकासुर को डरपोक निशाचर कहा, जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं, वह मेरा सामना, कहाँ मेरा ये स्वरूप, कहाँ वो मूर्ख मंदभाग जिसकी सेना भी तो ना के बराबर है, फिर भी यदि वह कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए अगर तैयार हो तो आकर के युद्ध में अपनी करतूत दिखा दे। भोलेनाथ ने उसको युद्ध के लिए ललकार दिया अंधकासुर को, जबकि भोलेनाथ पिता है और अंधकासुर उनका बेटा है। मेरे पास, भोलेनाथ ने कहा, मेरे पास उस जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र से रेखा भयंकर शस्त्र है, बाण है, धनुष है, त्रिशूल है और उसके पास तो कमल सा कोमल शरीर है। ऐसी दशा में विचार करो, संदेश वाकों दूतों मंत्रियों, तुझे जो रुचकर लगे वह करे। अंधकासुर को जो अच्छा लगे वैसा करे, युद्ध करना चाहे तो युद्ध करे। तब मंत्रियों की बात सुन करके माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचा जहां नंदीश्वर से, वो भोलेनाथ का जो बैल था नंदीश्वर, नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में
चर्बी मज्जा मांस और खून की धाराएं बह चली, कीच पर खून से कीचड़ बन गया। वहां सिर कटे और धड़ नाचने लगे। कच्चा मांस खाने वाले जानवर, गीद वगैरह, चील, कौवे, ये सब इकट्ठे हो गए, जिससे भयंकर लगने लगा। थोड़ी देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब भोलेनाथ ने दक्ष कन्या सती को, अब देखिए अभी यहाँ पार्वती ऊपर लिखा था, सती लिख दिया है। भोलेनाथ ने दक्ष कन्या सती को भली बात धीरज बनाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसने रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, वह ये विघ्न सा आ पड़ा है। देवी मरण धर्मा प्राणियों को जो देवताओं को मरण धर्मा प्राणियों का जो देवताओं पर आक्रमण हुआ है, ये मानो पुण्य का विनाश करने वाला और कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जा करके उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि मैं अब पाशुपत व्रत जो होता है उस व्रत की दीक्षा लूंगा और कठिन तपस्या, कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। भोलेनाथ कहते हैं, अपनी सती से, सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। इतना कह करके प्रभावशाली भोलेनाथ धीरे से सिंगा बजा करके और भयंकर जंगल में चले गए। वहां भोलेनाथ ने पाशुपत नाम के व्रत का अनुष्ठान करके व्रत की तपस्या में लग गए और उस व्रत को निभाना देख करके देवता और असुरों की शक्ति के बाहर आए। इतना कठिन व्रत था जिसको देवता असुर नहीं कर सकते हैं, वो व्रत भोलेनाथ ने किया। इसके बाद शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती, यहाँ पर फिर पार्वती लिखिए, कहीं पार्वती लिख रहा है, कहीं सती लिख रहा है। देवी पार्वती मंदराचल पर रह करके भोलेनाथ के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यप पुत्र स्थान की वीरगण उनकी पार्वती की सुरक्षा में तत्पर थे, तो भी उस गुफा के भीतर पार्वती अकेले रहने के कारण सदा डरती रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ ये अंधकासुर, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, यानी अंधकासुर का मन विचलित हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को लेकर के अंधकासुर उस गुफा पर चढ़ाया जहां पार्वती गुफा में बैठी थी। वहां सैनिकों के साथ उसने वीरगण, जो पार्वती के गण थे, जो रक्षा करने वाले थे, उनके साथ, शिवदूतों के साथ, शिवगणों के साथ अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न जल नींद को छोड़ दिया। नींद नार भोजन पर रही, ये सब उन्होंने नींद जल और भोजन शिव के गणों ने छोड़ दिया था। इस प्रकार शिवगण युद्ध को लगातार करते रहे। 5 दिन 5 रात युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के, छूटे हुए शस्त्रों के प्रहार से नंदीश्वर घायल हो गया। जो पार्वती का रक्षक बैल था नंदीश्वर घायल हो गया, जिससे गुफा के द्वार पर ही नंदीश्वर गिर पड़े और नंदीश्वर मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ही ढक गया। मतलब अब ना तो बाहर वाला भीतर जा सकता है, ना भीतर वाला बाहर। पार्वती की रक्षा का एक सही उपाय बन गया। उनके नंदीश्वर के गिरने से दरवाजा ढक गया, उससे जिससे उसका खोला जाना असंभव हो गया। फिर दैत्यों ने दो घड़ी में दैत्यों ने सारे वीर
शस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। यानी जो दैत्य थे, दैत्यों ने बाकी जो नंदीगढ़ के अलावा और भी शिवगढ़ थे, उन सभी गढ़ों को अस्त्र शस्त्र से ढक दिया। यानी इतने तीर कमान चलाए दैत्यों ने, राक्षसों ने, कि भोलेनाथ के सारे गढ़ घायल हो गए और नंदीश्वर भी घायल हो गया। तब पार्वती मैया ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा का स्मरण किया। मैया ने विष्णु भगवान का स्मरण किया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री जो शक्तियां थी, देवियां थी, वो सभी देवियां प्रकट हुई। देवता यज्ञ सिद्ध सभी के शस्त्र अस्त्र से सज करके अनेक देवियां वाहनों पर सवार होकर के पार्वती के पास आए और राक्षसों से सब भिड़ गए। देवता और देवियां राक्षसों से भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ भी आ गए। फिर भोलेनाथ से घोर युद्ध हुआ। इसके बाद शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित देख करके भोलेनाथ शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करता देख करके देखा क्या, इसमें दो वाक्य हैं इसमें। एक ये है कि जो शुक्राचार्य था वो मरे हुए दैत्यों को, राक्षसों को जिंदा कर देता था। जितनों को भोलेनाथ ने मार डाला युद्ध में, उन सबको शुक्राचार्य ने जिंदा कर दिया। अब जब जिंदा कर दिया तो भोलेनाथ ने देखा कि मैं जितनों को मारता हूं उतने जिंदा हो जाते हैं। रामायण में भी प्रसंग आता है कि जो रावण के राक्षस होते थे वो अमृत वर्षा भई दुई दल माही, जिए भालु कप निश्चर नाही, वहां ऐसी चौपाई आती है। तो एक पार्टी जिंदा हो जाती थी, एक पार्टी मर जाती थी। तो यहाँ भी जो है दैत्य लोग जिंदा हो रहे थे और ये जिंदा कौन कर रहा था? शुक्राचार्य कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, हम जितनों को मार डालते हैं उतने सब जिंदा हो जाते हैं और जिंदा कौन कर रहा है? शुक्राचार्य। तो ऐसा करो शुक्राचार्य को खत्म करो। तो भोलेनाथ शुक्राचार्य को उठाकर खा गए, शुक्राचार्य को खा गए। मामला खत्म, न रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। तो शुक्राचार्य राक्षसों को जिंदा करते थे, शुक्राचार्य को भोलेनाथ जी खा गए। शुक्राचार्य को निगल गए, इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी को संबोधित करके सनत कुमार कहते हैं कि वो अंधिकासुर बहुत पराक्रमी, वीर और त्रिपुरहंता, शिव के समान, भोलेनाथ के समान बुद्धिमान था। अंधिकासुर भोलेनाथ की संतान, तो जिसका बाप बुद्धिमान हो, जगत गुरु हो, तो बेटा भी वैसे ही बुद्धिमान ही होगा। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण अंधिकासुर उन्माद माने पागलपन के वशीभूत हो रहा था। यद्यप बहुत से शस्त्र अस्त्रों की चोट से अंधिकासुर का शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी भोलेनाथ पर विजय पाने के लिए अंधिकासुर ने गिर सकता नहीं, ठीक जगह रखा है, यहाँ हवा नहीं लगनी चाहिए उसको। जी अपने आप बंद होंगे कैसे? हाँ, तो कहानी ये थी कि अंधिका शुक्राचार्य जो है देवताओं को जिंदा कर देते थे और शुक्राचार्य को भोलेनाथ जी खा गए, निगल गए। तब अंधिकासुर से भोलेनाथ का युद्ध हुआ और अंधिकासुर धीरे धीरे जर्जर हुआ। भोलेनाथ के अस्त्रों की चोट लगी अंधिकासुर को। अंधिकासुर बहुत बुद्धिमान था, उतना ही बुद्धिमान था जैसे उनके पिता भोलेनाथ थे। युद्ध एक तरह से बाप बेटा का युद्ध है। तब विजय पाने के लिए अंधिकासुर ने माया रची। माया माने
छल विद्या, कपट विद्या। और भूतनाथ भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उसके शरीर को छेद डाला, अंधकासुर को, और उसको वरदान था कि पार्वती के हाथों मरेगा, इसलिए वो भोलेनाथ के हाथों मरा तो नहीं, छेद डाला भोलेनाथ ने। और जब वो छेद डाला तब वो भूतल पर गिर गया और उसके एक रक्त बीज की कथा आती है। दुर्गा देवी सप्तती ने रक्त बीज क्या करता था, जैसे दुर्गा माता उसको मारती थी तो उसका खून शरीर पे गिरता था और हर बूंद से उतने रक्त बीज तैयार हो जाते थे। उसी प्रकार इसका जो खून था, अंधकासुर का खून जमीन पर गिरा और उस खून जैसे ही गिरता था तो अंधकासुर नए तमाम युवक के युवक, जोड़ा के जोड़ा अंधकासुर जो है, हर बूंद से एक एक जोड़ा अंधकासुर तैयार। अब हजारों अंधकासुर हो गए, एक को मारे खून गिरा, जितना बूंदें गिरी उतने अंधकासुर और नए तैयार, फिर उनको मारा तो उनसे और अंधकासुर तैयार, तो करोड़ों अंधकासुर हो गए। यानी सारी दुनिया अंधकासुर बन गई, उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधकासुर के समान ही सभी पराक्रमी थे जितने पैदा हो रहे थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, दूसरे अंधकासुर पैदा होने लगे, तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ भोलेनाथ को बुला करके योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया। यानी विष्णु भगवान स्त्री बन गए, जैसे मोहिनी समुद्र मंथन में बने थे वैसे ही स्त्री बने। वो हमेशा स्त्री बनते थे, एक बार भस्मासुर के लिए भी स्त्री बने थे। तो विष्णु भगवान स्त्री बन गए और जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र विकराल और कंकाल मात्र था। अच्छा, भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ भोलेनाथ को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, ऐसा स्त्री रूप जो अजय था, जीता नहीं जा सकता था। और उस स्त्री रूप में सुंदर रूप, मोहिनी रूप नहीं धारण किया। स्त्री भी बने तो उसका मुंह विकृत था और भयंकर रूप था, उग्र रूप था, विकराल रूप था, कंकाल मात्र था, केवल हड्डियां थी शरीर में, यानी शरीर सुंदर नहीं था। वह स्त्री रूप भोलेनाथ के कान से निकला था। माने विष्णु भगवान भी भोलेनाथ के कान से निकल करके स्त्री रूप में प्रकट हुए। जब उस देवी ने रणभूमि में उपस्थित होकर अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, कौन देवी? जो भोलेनाथ के कान से निकली, उस देवी ने पृथ्वी को अलंकृत किया। देवताओं ने उनकी स्तुति। भोलेनाथ के कान से निकली हुई स्त्री जो विष्णु भगवान का ही रूप था, वो स्त्री की स्तुति किसने की? देवताओं ने की। देवताओं ने स्तुति की। इसके बाद भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो भूख से प्रेरित भूखे बेचारे देवता क्षुधार्त होकर के, भूख से दुखे होकर के रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी। जो देवी निकली थी कान से, उस देवी ने, ये देवियों को ही ये काम सौंपा जाता है, देवियों ने रक्त का पान किया। जितने अंधकासुर बने थे, सारे अंधकासुर के जो खून गिरता था, वो खून गिरने से तमाम अंधकासुर नए पैदा हो जाते थे। अब देवी ने क्या किया, जितना खून गिरा था
या जितना खून गिरता था तैयार होता था उस खून को वो देवी दी जाती थी। राक्षसों जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। अब जब खून जमीन में गिर नहीं पाता था उसके पहले वो पी जाती थी तो राक्षस नए पैदा होना बंद हो गए। इसके बाद अंधकासुर अकेला बच गया, अकेला बचा रहा, उससे जो नए पैदा हो रहे थे वो नहीं हुए। फिर भी उसके शरीर का रक्त सूख गया था तो भी वह अपने कुल उचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके, मतलब अंधकासुर अपने को राजा था तो राजा को क्षत्रिय भी कहते हैं, तो इसलिए उसने क्षत्रिय धर्म को याद किया, यानी क्षत्रिय धर्म माने वीरता को। तो अंधकासुर ने वीरता का स्मरण करके अविनाशी भगवान भोलेनाथ के साथ भयंकर युद्ध किया और वज्राकार नाखूनों से मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब भोलेनाथ ने रणभूमि में उसका हृदय फाड़ दिया और शांत कर दिया, यानी गोविंदाय नमो नमः, उसको अंत कर दिया। अंधकासुर को उसका हृदय छीना चीर करके उसको मार दिया भोलेनाथ ने। फिर त्रिशूल भोग करके उसकी इच्छाओं को वो आंधी मोबाइल ये पड़ा है, स्क्रीन डाल कर दे।